नजदियों आओ, अगर तुम हदीस पढ़ते हो और सच्चाई को लोगों से छुपाते हो, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, तुम्हें हम बताते हैं कि हदीस में क्या लिखा है। वाह वाह वाह। और इसकी एक मिसाल आपके सामने मैं ये पेश करना चाहूंगा, ये भी सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं, डिफरेंस टू अंडरस्टैंड, एक ही हदीस को सुन्नी कैसे बयान करता है और नजदी कैसे बयान करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु से इस तरह पूछा ना कि ए बिलाल, ऐसा कौन सा आप अमल कर रहे हैं कि मैंने आपके कदमों की आहट जन्नत में सुनी। अल्लाह 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 अल्लाह। हदीस का मफहूम है ना। अल्लाह। ए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि आपके कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी। तो हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी ताजा वुजू करता हूं तो तहियतुल वुदू पढ़ लेता हूं। अब यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है, लेकिन देवबंदी नजदी अगर इस हदीस को बयान करेगा तो क्या कहेगा, देखा फजीलत तहियतुल वुजू की कितनी बड़ी फजीलत है, हमें भी चाहिए हम वुजू करें तो 2 रकात तहियतुल वुदू पढ़ लिया करें। लेकिन यही बात, यही हदीस कोई सुन्नी आलिम सुनाएगा आपको तो एक तो तहियतुल वुजू की फजीलत बताएगा, दूसरा ये भी बताएगा कि जमीन से आसमान का डिस्टेंस कितना है। तफसीर की रोशनी में 500 साल का डिस्टेंस है, तभी तो आज तक साइंस आसमान तक पहुंचा नहीं। 500 साल की जिंदगी हो तब ना। 500 साल तक का सफर है पहले आसमान को पहुंचने के लिए, और तफसीर की रोशनी में आसमान की गहराई भी 500 साल। तो एक आसमान को तय करने के लिए कितने साल चाहिए? नहीं, 500 तो आसमान तक है, आसमान की गहराई भी 500 साल है। 1000 साल चाहिए एक आसमान को तय करने के लिए। अब अल्लाह ने कितने आसमान बनाए? 7 समावात, 7 आसमान है, तो कम से कम 7000 साल चाहिए 7 आसमान को तय करने के लिए। अच्छा, उसके कितने ऊपर जन्नत है अल्लाह बेहतर जाने, उसकी अता से उसके हबीब बेहतर जाने। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का ये आलम है कि हजरत बिलाल या तो मक्के शरीफ में है या मदीने शरीफ में है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजारों सालों की मसाफत में है, हजारों सालों की डिस्टेंस में है। जन्नत में हजरत बिलाल की कदमों की आहट सुन रहे हैं, तो सुन्नी आलिम आपको यह बताएगा जिस नबी को अल्लाह ने हजारों साल दूरी पर बड़ी आवाज नहीं, कदमों की आहट सुनने की ताकत दी है। कदमों की आहट तो छोटी होती है ना, बड़ी आवाज नहीं। तो आप यहां से अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारे या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ना सुने, ये कहां की बात है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नारे तकबीर, और जरा पूरी ताकत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। ये तो 3-4 हजार किलोमीटर मील की बात है, वो तो हजारों साल की बात है। हाँ, अब ये ना कहना कि तब हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिरी जिंदगी में थे तब सुने थे। हदीस में ये भी है, अल अंबिया अहयाउन, हुजूर फरमाते हैं हम हयात है, नबियों की जमा, तो तुम होते कौन हो हुजूर को मुर्दा कहने वाले। आओ हदीस से बात करो। तफसीर से तुम्हें चिढ़ है, आला हजरत से चिढ़ है, इमाम सुयूती से चिढ़ है, मुजद्दिद अल्फसानी से चिढ़ है, चलो डायरेक्ट हदीस ही से बात करते हैं, डायरेक्ट कुरान ही से बात करते हैं। हिम्मत है तो सामने आ जाओ। अब क्या बता रहा था मैं? अच्छा, हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु क्या वाहिद शख्सियत थे जो मदीने शरीफ में या मक्के शरीफ में चलते थे? हजारों लोग चले होंगे, हजारों की तादाद में लोग चलते होंगे। अब हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल, तुम्हारी कदमों की आहट सुनी। मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह भी खबर है कि ये आहट बिलाल ही की है। अरे चलने वाले हजारों थे, लेकिन हुजूर ने पहचान लिया बिलाल ही की है। वाह वाह वाह। लेकिन कभी वहां भी आपको ये नहीं बताएगा, कभी ये नहीं बताएगा। अच्छा, तीसरी बात इसी हदीस से ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इतना पता है, इतनी दूरी से कदमों की आहट सुने और बिलाल ही की है वो भी पहचान लिए, तो सवाल करने में हिकमत क्या है कि ए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो इसमें हिकमत यह है कि हमें हजरत बिलाल का मकाम पता चले। अगर हमारे आका पूछे ना होते तो हदीस में तज़किरा ना होता। हदीस में तज़किरा हुआ तो तहियतुल वुजू की फजीलत के साथ साथ हजरत बिलाल का मकाम भी तो पता चला। अरे सिर्फ इतना ही नहीं मोहतरम,
हुजूर जानते थे कि कौन सा अमल है, तभी तो पूछा ए बिलाल तुम्हारे पास ऐसा कोई अमल है, अब बता दो ताकि अवाम समझ जाए कि कौन सा अमल ऐसा है। अच्छा, इस पर भी हदीस सही मुस्लिम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उलमा मौजूद है, मेरी जरूर इस्लाह करना कोई खामी हो जाए तो, उरीदत अलैया अमालु उम्मती। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, उरीदत अलैया अमलु उम्मतिन का तज़किरा नहीं है, मेरे किसी उम्मत का एक अमल मेरे सामने पेश किया गया ये नहीं है। उरीदत अलैया अमालु उम्मती, मेरी उम्मत के तमाम अमल मेरे सामने पेश किए गए। वाह वाह वाह। माजी का सेगा है ना उरीदत, पास्ट टेंस, यानी हमारे आका आज हमारा इस इलाके में जमा होना 1400 साल पहले देख लिया है। सुभान अल्लाह। ये भी हमारा अमल है ना। आपने कल किया, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं, हमारे आका ने एडवांस में देख लिया। उरीदत अलैया अमालु उम्मती, सिर्फ आप लोगों का नहीं, पूरी उम्मत में जो भी हुजूर की, हर कोई हुजूर का उम्मत है, इंसान भी हुजूर की उम्मत में से है, जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जानवर भी हैं, तो तमाम के अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा नहीं है। अब कोई ये कह सकता है अगरचे सही मुस्लिम में हो सकता है रिवायत में ज़ौफ पाया गया हो, इनको तो चाहिए ना कुछ ढूंढने के लिए, तो ठीक है कुरान करीम से पेश करते हैं। सूरे अल अनआम आयत नंबर 75, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है जिसका मफहूम है कि ए हबीब, इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं मलकूतस समावाति वल अर्द, पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया नहीं है। नुरी का लफ्ज है, इस्तिमरारी है, अभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम दिखा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन पूरी कायनात इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों के सामने है। और सय्यदी आला हजरत ने इस पर बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाया, फरमाते हैं वकज़ालिका, अल्लाह ने फरमाया और इसी तरह, यानी ए हबीब आपको भी दिखा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिखा रहे हैं, वकज़ालिका नुरी। अच्छा, इस आयत करीमा की तफसीर में फिर एक और मर्तबा हाफिज इब्ने कसीर का तस्करा हो गया। ए वहाबियो, हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करते हो, अगर इल्मे गैब पर कोई मान लिया तो मुशरिक कहते हो, आओ इब्ने कसीर को मुशरिक कहो। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आयत के तहत फरमाया, फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से अअमालुल खलाइक, जितनी भी मखलूक है, उन मखलूक के जितने भी एक्शंस, जितने भी अमल है, उनमें से कुछ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं था। अरबी फलम यख्फ अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, एक भी शय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से छुपी नहीं थी अअमालुल खलाइक में से। और इसी आयत की तफसीर में यह हदीस भी मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे रब ने मुझ पर खास करम फरमाया, फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई। लेकिन हदीस इसी पर खत्म नहीं हुई। मोहतरम हजरात, आप जितने यहां हजारों की तादाद में, मैं एक मजमूई तौर पे देख सकता हूं सबको, लेकिन क्या सबको पहचानता हूं? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है? मैंने भी आपको पहली बार देखा है। आगे क्या है, आपका नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम, पीछे वालों का नाम नहीं मालूम। अगर नाम मालूम भी हो जाए तो जात नहीं मालूम, कैफियत नहीं मालूम, आपके इरादे नहीं मालूम। मैं जानता हूं नहीं, पहचान, यानी देख रहा हूं, जान नहीं रहा, देख रहा हूं, पहचानता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई। व आरफ्तु, और मैंने पूरी कायनात की हर चीज को पहचान लिया। हुजूर ने सिर्फ देखा नहीं, वह आरफ्तु का लफ्ज हदीस में है, मैंने सबको पहचान भी लिया। अल्लाह अकबर, क्या पता चला कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारे आका की नजरों से ओझल हो। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, सर अर्श पर है तेरी गुजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर,
दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अब मुझे बताइए ये कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ कि नहीं कि पूरी कायनात की ऐसी कोई चीज नहीं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से छुपी हो, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सुन्नी अगर कोई हदीस बयान करता है तो हदीस में हमारे आका की शान, सहाबा अहले बैत की शान, औलिया की शान और अकायद के निकात भी बताता है। यही हदीस नजदी बयान करता है तो उसी मौजू पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उसी पर इक्तिफा करके अकायद की कोई बात भी नहीं बताता। दिस इज वाई वी आर टू बी अवे फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म। हमें इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है। ये हदीस मैंने कब बताई? जब हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी का तज़किरा हुआ। तो ऊंटनी जिस कुएं से पानी पी थी उसमें इतनी बरकत के हजारों साल के बाद आज भी बरकत मौजूद है। तो जिस कुएं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन डाला, जिस कुएं से औलिया किराम ने पानी इस्तेमाल किया, उस पानी में क्या बरकतें नहीं होगी? और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से जो पानी जारी हुआ उस पर तो मुहद्दिसून ने फरमा ही दिया कि ये पानी जमजम से भी अफजल है। क्यों? आबे जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से है और ये पानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक उंगलियों से निस्बत रखती है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और आगे यूं भी तो फरमाया, क्या है वो, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो मोहतरम हजरात, औलिया किराम की बारगाह में जो तबर्रुक के लिए चीजें रखी जाती है, पानी रखा जाता है, वो बिदअत नहीं, वो शिरक नहीं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में ये भी साबित है। तो अब अगर आपके सामने कोई आज के बाद ये कहे कि औलिया का याद करना जरूरी नहीं, इसका मतलब वो आपको अल्लाह की रहमत से दूर करता है। अगर कोई ये कहे कि औलिया के करीब रहने की जरूरत नहीं, तो बला और मुसीबत से दूर रहने के जरिए से आपको दूर कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि औलिया दाफिउल बला नहीं, तो वो जमीन पे रहने का हक भी नहीं रखता। जमीन भी कायम औलिया के सबब से, वो रोजी खाने का भी हक नहीं रखता, इसलिए कि रोजी भी अल्लाह ताला औलिया के सबब से अता फरमाता है। इतनी क्लैरिटी के साथ जब अहादीस तय्यबा मौजूद है, इसके बाद भी अगर कोई औलिया किराम के ताल्लुक से उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मतलब हमारे नौजवानों को, भोले भाले लोगों को वो अकायदे अहले सुन्नत और अल्लाह ताला की जो मंशा है कि औलिया रहमत का सबब है, उनसे आप तमाम को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप तमाम पर जरूरी है कि अल्लाह के वास्ते किसी भी कोई वहाबी, नजदी, देवबंदी की फॉलोअर्स को देखकर उनकी तकरीर सुनने मत चले जाना। फॉलोअर्स चाहे लाखों की तादाद में हो, हमें देखना है अगर किसी का 10 फॉलोवर हो कोई बात नहीं, ईमान मजबूत है तो वही हमारा कायद है। फॉलोअर्स को हरगिज मत देखे। ये मत सोचना तारिक जमील के इतने सारे फॉलोअर्स है, तारिक मसूद के इतने सारे फॉलोअर्स है, इंजीनियर मिर्जा के इतने सारे फॉलोअर्स है। अरे फॉलोअर्स को मत देखो, ये देखो कि उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा है या नहीं, वो हदीस पाक को किस तरह आपके सामने पेश करता है, ये चीज देखो। और एक बात हमेशा जहन में रखना, औलिया के खिलाफ बोलने वाला वो शैतान का वेपन इस्तेमाल कर रहा है, शैतानी हथियार इस्तेमाल करता है। दलील चाहिए? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो हुक्म दिया ना फरिश्तों को, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। कहां पर नाइब बनाने वाला अल्लाह? जमीन पर। दलील, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। तो आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जमीन का तस्करा हो गया, तो जमीन पर तो आना ही है। लेकिन वहां भी क्या कहते हैं, माज़अल्लाह उन्होंने गुनाह किया तभी जमीन पर आए। यहां तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन का तस्करा हो गया।
तो जमीन पर तो आना ही था। तो गुनाह अंबिया किराम की तरफ मंसूब करना ये बहुत बड़ी जहालत है। फिर अल्लाह वो रब है, उसने वासा आदम रब्बहु फगवा फरमाया, और अरबी के एक एक जुमले के कई माने होते हैं, लेकिन अल्लाह ने यह भी तो फरमाया फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा सूरह ताहा में कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म को भूल गए थे, उन्होंने जानबूझकर वो फेल नहीं किया। रब फरमाता है उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो गुनाह नहीं हुआ, तुम कहते हो कि गुनाह किया। हम तुम्हारी बात को माने या अल्लाह तबारक व तआला की बात को माने? फिर जमीन में आने से पहले जमीन का तस्करा मौजूद है तो आना ही था। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, व इज़ कुलना क्या है लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे ताजीमी किया, सिवाय किसने नहीं किया सजदा? क्या वो फरिश्ता था? तो हुक्म तो फरिश्तों को है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस। तो इब्लीस का तस्करा क्यों हुआ? तो मुफस्सिरून फरमाते हैं इब्लीस फरिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि फरिश्तों के साथ क्या कहते हैं, गुल मिल के रहता था, फरिश्तों को पढ़ाता भी था, इसलिए इस हुक्म के जुमरे में इब्लीस भी शामिल हो गया था। अब इब्लीस ने क्या कहा, या अल्लाह मैं क्यों सजदा करूंगा, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। और यही कासिम नानोथवी ने तहज़ीरुन नास में लिखा कि उम्मती कभी कभी अमल में नबी के बराबर हो जाता है, कभी नबी से बढ़ जाता है। तो ये कासिम नानोथवी को जहन देने वाला इब्लीस है। अना खैरुम मिन, नबी से बेहतर कहना ये इब्लीस का कौल है। और यही बात कासिम नानोथवी ने तहज़ीरुन नास में लिखी कि उम्मती कभी कभी अमल में नबी से भी बढ़ जाता है, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी तहज़ीरुन नास छप रही है। बराहीने कातिया जिसमें खलील अहमद अम्बेठी ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज्यादा तो अल्लाह ने शैतान को इल्म दिया है। और यह भी लिखा कि हुजूर का इल्म साबित करने जाओगे तो यह ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि शिर्क है। अजीब सी बात है, हुजूर का इल्म साबित करना यह शिर्क अगर है तो शैतान का इल्म साबित करना भी तो शिर्क हुआ। लेकिन यह लिखा कि शैतान का इल्म साबित है, हुजूर का इल्म साबित करना शिर्क है। इसका मतलब शैतान को अल्लाह के बराबर कर दिया भाई, शिर्क। अल्लाह के साथ एसोसिएशन करना हुआ तो हुजूर को इल्म गैब साबित करना शिर्क है, तो शैतान के ताल्लुक से भी शिर्क होना चाहिए। लेकिन इनकी जहालत देखिए, आज भी वो किताब छप रही है। इसी तरह रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा कि माअज़ल्लाह हमारा रब झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। ये किताब आज भी छप रही है। मोहतरम हजरात, कितनी अजीब सी बात है। अरब उलमा के दरमियान जब देवबंदी जाता है तो अल मुहन्नद पेश करके कहता है हमारे अकायद तो वही है जो आपके अकायद है। लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में आकर यह कहता है कि इसी किताबों को जो इनके बुजुर्गों ने लिखा, तहज़ीरुन नास, हिफ्जुल ईमान, बराहीने कातिया, फतावा रशीदिया, इन्हीं किताबों को आम कर रहे हैं। अरब उलमा के दरमियान सुन्नी बनते हैं। अल मुहन्नद किताब को दिखा करके हमारे अकायद वही है, तो देवबंदी मुनाफिक होते हैं। जाहिर मुनाफिकत है। यहां एक बात, वहां एक बात, वहां अपने को सुन्नी पेश करते हो और यहां तुम्हारी वही किताबें छप रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के अंदर मुनाफिकत चीज नहीं है। गुलाम रजा जो भी होता है सामने बोल देता है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, उखरुज, निकल जा जन्नत से, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, ए इब्लीस क़यामत तक तुम्हारे ऊपर मेरी लानत है। फिर इब्लीस ने एक अर्जी पेश की। अब ये मत कहना कि दुआ कबूल हो गई। इब्लीस ने कहा अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, या अल्लाह तू मुझे क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद जब लोग उठाए जाएंगे तब तक के लिए जिंदगी अता फरमा। दुआ कबूल हुई होती तो तब तक के लिए जिंदा रहता ना। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रिन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, सिर्फ क़यामत तक जिंदगी दी जा रही है, क़यामत के बाद उठाए जाने तक नहीं। जब क़यामत में सबको मौत आनी है, इब्लीस को भी मरना है। अब इब्लीस ने कहा फ़बिइज़्ज़तिक, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तमाम लोगों को ए अल्लाह गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ए अल्लाह तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता।
इब्लिस जो लोगों को गुमराह करने वाला है, वो इस बात का एतराफ करता है कि या अल्लाह तेरे औलिया को गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक ए इब्लिस मेरे जो नेक बंदे हैं वो मेरी हिफाजत में है, तुम्हारा उनके ऊपर दाव नहीं चलेगा। अब ये कंफर्म हो गया कि औलिया किराम अल्लाह ताला के फजल से महफूज हैं, प्रोटेक्टेड है। अब हमें हमारा ईमान बचाना है तो हम आम कॉमन लोगों की तरफ रागिब हो या उन लोगों की तरफ रागिब हो जिनको अल्लाह ने हिफाजत में रखा है। तो हमारा ईमान हमको बचाना है तो औलिया किराम से निस्बत रखना जरूरी है। ये भी कुरान करीम से, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या पता चला, ईमान को बचाना है तो औलिया किराम के साथ रहो। अब इनका ईमान ही नहीं है, इसीलिए तो औलिया से दूर करते हैं। तो अब औलिया किराम से दूर करना ही ईमान की सिक्योरिटी को लूज करने का जरिया है। औलिया किराम ईमान के लिए सिक्योरिटी है, हिफाजत है। तो औलिया से दूर करेंगे तभी वो सिक्योरिटी लूज होगी तो आसानी से ईमान लूट लेगा। यही वजह है सबसे पहले जो वार होती है वहाबियों की तरफ से, वो होती है कि मज़ारात पे जाने की जरूरत क्या है, नियाज करने की जरूरत क्या है, बुजुर्गों के वसीले की जरूरत क्या है। इस तरह की बातें जहन में डाल कर औलिया से रफ्ता रफ्ता दूर करते हैं। जब दूर करेंगे तो ईमान लूज हो जाएगा, जब ईमान की सिक्योरिटी लूज हो जाएगी तो ईमान आसानी से शैतान लूट लेगा। तो इनकी चाल पर हरगिज नहीं आना, हमारे बुजुर्गों के साये में रहो। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह अपने नेक बंदों के साये में हमें हमेशा रखे, सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी नेक बंदों के साये में रखे। ये भी कुरान से है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ हमारी तालीम के लिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह का नबी हमेशा नबी होता है, कब्र में भी नबी, जन्नत में भी नबी। तो ईमान ही पर तो दुनिया से जाएंगे, बल्कि उनके सदक़े में हमें ईमान नसीब होता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान पर मौत की दुआ करके हमें तालीम दी कि हर वक्त ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करना। और नबी से बढ़कर सालेह कौन है, लेकिन फरमाया व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह सालिहीन से मिला दे। हमारे लिए तालीम है कि हमेशा सालिहीन के साथ रहने की दुआ करनी चाहिए। यही वजह है कि जब कभी आप दुआ करें कि या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मुझे रोजी अता फरमा, मेरे बच्चों को सेहत अता फरमा, वालिदैन को सेहत अता फरमा, साथ में ये भी दुआ करना कि या अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा, नेक बंदों के साथ मिला दे। तो अल्लाह से दुआ है कि इन बुजुर्गों के सदक़े में हम सबको अल्लाह ताला ईमान हमारा मजबूत फरमा दे। और मेरी एक ये भी दुआ है, आप सब भी आमीन कह दे, अल्लाह ताला हमें ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत और मौत के वक्त सरकार गौसे आजम का दीदार नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा।